हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली। और फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब बीच में तो बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ऐसा लगा था जैसे ठंड आ गई है। और रात में मतलब हम ब्लैंकेट्स वगैरह ओढ़ने लगे थे, जो हल्के वाले होते हैं ना वो। बट बस 1 वीक उसके बाद जो गर्मी हुई तो बहुत ज़्यादा, और अभी भी बहुत गर्मी है। और आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है। आज है फ्रेंड्स संडे, और आज पितृपक्ष का लास्ट डे है और अमावस भी है। तो मैं रसोई में से जस्ट अभी आई हूँ खाना वगैरह बना के। तो खाना निकलेगा आज, और मम्मी अभी पूड़ी सेक रही हैं। तो 10 मिनट के लिए मैं रूम में आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मतलब। तो रूम में आ गई हूँ, और अभी बच्चे उठे नहीं, काव्य नहीं उठी है। प्रथम तो यहाँ उठ गया। उठने के बाद ये बिस्तर उसके सारे फैले पड़े हैं। उससे मैंने कहा भी, मैंने कि तय करके रख देना, बट नहीं, वो ऐसे ही फैला के चला गया बाहर। अब मैं सोच रही लाऊं, जब मैं रूम में आ गई हूँ तो ये फैले हुए हैं, उसे उठा के रख दूँ। तो बेडशीट वगैरह हैं और पिलो कवर हैं, तो वो भी बेड पे ही फैला के चला गया था। जब पिलो लगाता है तो क्या करता है, पिलो कवर निकाल देता है, पता नहीं कैसे लगाता है, और ऐसे ही छोड़ के चला गया। अब बेडशीट वगैरह हैं, वो भी इसको तय करके रख देती हूँ। जब भी सो के उठता है तो क्या करता है, बेडशीट तय करके नहीं रखता, ऐसे ही फैला के चला जाता है। तो बस हमारा तो यही काम रह गया, कभी मैं तय करती हूँ, कभी मम्मी तय करती हैं। अब बेडशीट की भी देखिए तय बिगाड़ दी है उसने। तो मैं उसको डांट रही हूँ, अभी आया है रूम में। तो मैंने कि छोटा सा काम ही कर नहीं सकता है। तो मैं उसको डांट भी रही थी, लेकिन नहीं, उस पर कोई असर नहीं है। मैं बोल के चली गई, मैं अपना करो, मैं जा रही हूँ रसोई में। और यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई में, और मम्मी यहाँ पे पूड़ी सेक रही हैं। तो खाने में मैंने बनाया है आज, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। खीर है और आलू टमाटर की सब्ज़ी, और रायता देखूँगी अगर बनाऊँगी, नहीं तो मम्मी मना कर रही है, कह रही रायता मत बनाओ। और साथ में अपना पूरी सेक दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मावस के दिन थाली ज़रूर निकालनी चाहिए। ये पितरों के नाम की निकलती है लास्ट में। जैसे हम स्टार्टिंग में होता है ना, हम भूल जाते हैं हमारे जो पितर होते हैं, किसी का याद रहता है, किसी का नहीं याद रहता, तो लास्ट में एक थाली ज़रूर निकालना चाहिए सभी का नाम लेके। जो भूले बिछड़े होते हैं, जो हमें याद नहीं होता, तो वो इसमें सभी आ जाते हैं। तो मावस के दिन ज़रूर निकालना चाहिए। तो मावस के दिन हम अपने पितर जो हमारे आए थे उन्हें मैं विदा कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं बाहर दिखाने आ गई। सुबह का टाइम है और संडे है, तभी कोई उठा भी नहीं है, बहुत कम उठे हैं। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 7 बज रहे हैं। और देखिए मेरे फेस पे कैसे 12 बज रहे हैं। तो गर्मी हो रही थी तो मैंने कपड़े बस सिंपल ही पहन लिए थे गर्मी की वजह से। तो यहाँ मैंने प्लेट भी लगा ली है। अब पंडित जी को दे के आ रही हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी है, खीर है, और साथ में पूरी हैं। तो 16 पूरी हैं ये, और पैसे रख दिए हैं, तो पंडित जी को देने के लिए जा रही हूँ। मैंने उनसे बोला तो कह रहे थोड़ी देर मुझे सोने दो। तो मैं उठ ही गई हूँ, तो लाओ मैं ही दे के आती हूँ पंडित जी को। और बेटे से बोला प्रथम से, तो कह रहा मैंने ज़रा, मम्मा आप चली जाओ। उसे इन कामों में मन ही नहीं लगता, अगर किसी चीज़ के लिए बोलो तो सुनता नहीं है। तो यहाँ मैंने दुपट्टा ले लिया है और जा रही हूँ मैं। मंदिर पास में ही है, तो पहले मैं उन्हें दे के आती हूँ। और पहले सोच रही थी कपड़े चेंज कर लूँ, लेकिन गर्मी हो रही है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। तो चलिए चलते हैं मंदिर, और मैं दे के आती हूँ पंडित जी को खाना। तो लो जी, मैं मंदिर भी आ गई हूँ, और पंडित जी को पहले खाना दे देते हैं। और ये खाना पंडित जी तो नहीं खाते हैं, बस नाम होता है। लेकिन हाँ, हम पंडित जी को दे देते हैं, तो ये लगता है कि हमने पंडित जी को दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो और लोग होते हैं तो वो लोग खा लेते हैं। और मावस के दिन मैं मतलब पंडित जी को ही देती हूँ, मंदिर भिजवा देती हूँ, ये कभी बच्चों के हाथ या मैं दे के आती हूँ। और बाकी जो दिन होते हैं तो खाना मैं खिला देती हूँ। दादी बाबा जी का होता है या पापा जी का, तो घर पे बुला के खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दान देने वाले भी दे के आ रहे हैं। देखिए इनकी दीवान पे काफ़ी सारे सामान रखे हुए हैं, जो सूखा निकालते हैं ना मावस के दिन, तो वैसे भी दान देना चाहिए। तो काफ़ी सारा सूखा सामान दे के गए हैं। और पंडित जी से पूछ रही हूँ मैं, ग्रहण भी तो है, तो क्या यहाँ नहीं है, बाहर है। तो मैंने खाना भी दे दिया, वो खाना रख के आ रहे हैं। उसके बाद घर जाऊँगी, फिर उन लोगों को भी खाना दूँगी। घर पे भी किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि पहले निकालते हैं। तो यहाँ लीजिए, मेरी प्लेट भी आ गई है। चलते हैं अब घर। और ये देखिए मंदिर कितना अच्छा हो गया। पहले ऐसा मंदिर नहीं था, मतलब काम हुआ नहीं था। तो अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर देखने में।
जय माता दी फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग है मेरा नेक्स्ट डे का, मतलब मंडे का है ये। और मंडे को ही हमारे नवरात्रि शुरू हो गए थे, तो यहाँ मैंने माता रानी की चौकी नीचे लगा दी है। और पहले सोच रही थी कि रात को ही लगाऊंगी, लेकिन रात को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। और सुबह उठ के जल्दी से सबसे पहले मैंने माता की चौकी लगाई है, सारे भगवान जी को नीला वगैरह दिया है। और फूल मैंने मंगाए थे, काव्य को गुलाब के भी लेके आना, बट उसे मिले नहीं। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ मैंने माता रानी की चौकी बहुत अच्छे से लगा दी है। कान्हा जी को मैंने नीचे ही रख दिया है, उनका आसन नहीं रखा, मतलब बेड नहीं रखा। बेड अगर रख देती ना तो फिर ज़्यादा यहाँ स्पेस नहीं बचता। तो चलिए अब फटाफट हम पूजा कर लेते हैं। मैया जी को निस दिन झालते हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में विधि चंद्र परमानंद, राधिका चमक रही आली, रतन में ठाणे बनवारी, भंवर सी अलग कसूरी, तिलक चंद्र सी झलक ललित सब श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गोपी कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रकट वही गंगा, कलश हरि हर्ष श्री गंगा, स्मरण से हो तुम। तो पूजा हो गई हमारी, और यहाँ मैं आ गई रसोई में। तो मखाने और मूंगफली के दाने वो फ्राई कर रही हूँ, और साथ में बन रही है हमारी चाय। और आज फास्ट मेरा और मम्मी का है, और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कल भी नहीं लग रही थी, और आज भी बीपी लो हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। तो सुबह उठ के और बस मैं झाड़ू पोछा करके और मैं तो अपना पूजा करने के लिए बैठ गई। मैंने कहा मम्मी पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आज तबीयत भी सही नहीं हो रही है। और बस कपड़े मैंने पहले सोच रही थी कि साड़ी पहनूंगी कल, लेकिन जो सोचो ऐसा तो हो ही नहीं पाता। तो साड़ी तो मेरी ऐसी रखी रह गई है। तो बस सिंपल से मैंने क्या करा, टॉप और प्लाजो अपना पहन लिया, उसी में पूजा कर ली। मम्मी भी कह रही है रहने तो, तबीयत ठीक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि साड़ी पहननी है। तो चलो इस मामले में मम्मी मेरी अच्छी है। बहुत सी की सासू माँ होती है ना, बट नहीं, मेरी सासू माँ टचवुड बहुत अच्छी हैं। अब आ गई हूँ रूम में लेके, और काव्य की आज छुट्टी है, काव्य के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब दोनों के एग्ज़ाम चले, प्रथम के और काव्य के। तो मैडम यहाँ लेटी हैं, उसके लिए भी लेके आई हूँ। और कप के तो काव्य के हैं, और गिलास के मेरे और मम्मी के हैं, क्योंकि फास्ट वाले दिन ना हम लोग कप में नहीं पीते हैं, गिलास में नहीं पीते हैं। और मम्मी भी बाहर है, जब आ जाएंगी तभी चाय पीऊँगी, क्योंकि अकेले ऐसे अच्छा नहीं लगता। और बस वो आने वाली हैं, चाय पी के उसके बाद दोपहर में तो कुछ नहीं खाएंगे, दोपहर में ही देखूंगी, मतलब फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी, और शाम को ही फिर खाना बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।